वेलकम है सभी विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्लास पर। आज हमने बताने जा रहे हैं ए बुक बीएसएससी वॉल्यूम 1 सेट नंबर 12। इसमें 12 सेट है। आज सेट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो देखिए 2013 में पूछा गया है। इसमें जितना भी मैथ मिलेगा क्वेश्चन सब बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तब ठीक है, 2013 में पूछा गया है। सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 2 2013 में जितना भी पूछा गया है क्वेश्चन उसमें दिया गया है। जहां जहां मैथ मिलेगा वहां वहां सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा है देखिए। कर रहा है 84,806 न 44,806 संख्या को निकटतम हजार में बदलिए। करा 84,806 है, जो सबसे निकट इसका कौन है देखिए। ये कहा है जहां सैकड़ा हजार 10,000 माने 84,000 रहा है 44,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 44,806 है। तो किसका निकट होगा 44,806 माने 45,000 के निकट है ना। 800 में कितना कम रहा 200 कम रहा है यानी 294 कम रहा है। तो कितना के निकट है ये 44,800 यानी 45,000 के निकट है। तो ये आंसर होगा 45,000। 45,000 ऑप्शन नंबर बी। तो समझना इसमें है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। पहले एक बार ट्राई जरूर मारिए। अब पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर है 93। देखिए 93 क्या कर रहा है। राम और रहीम। राम आर से राम हुआ, रार एम राम लिख देते हैं। रहीम RAHIM रहीम। राम और रहीम की ऊंचाई 7:8 है। हमें राम के 7 ऊंचाई है और रहीम का कितना है 8 है। यदि रहीम की ऊंचाई कितना है 66 सेंटीमीटर है, रहीम का दिया गया है, तो राम की ऊंचाई बताना है। तो राम की ऊंचाई बताना है तो सिंपल सा है। देखिए इसका ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई दिया गया रहीम का दिया गया है। तो रहीम किताब का रहीम 66 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग कितना कहेंगे 8 सेंटीमीटर बटा 8। निकालना किसका है राम का। तो बगल में जिसका निकालना गुना कर देंगे 7 से। अब काटिए कितना कटेगा देखिए 4 दूनी 8, 33 दूनी 66। अब नहीं कटने वाला है तो गुना कीजिए। 33 गुने 7 कितना होता है 7×21 और 7×21 और 2 23 231 बटा 4। अब इसका भागा दीजिए कितना होगा, भागा दीजिए आप लोग। 7×21 7×21 22 7×21 एक हाथ में 2 7×21 ठीक तो है। तो भागा दिए कितना होगा 57.75 होगा। भागा दिएगा 57.75। आ रहा समझ में। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। 93 था, अब चलते 94।
94 क्या कर रहा है, आप एक बार बनाने की प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 94, देखिए 94 क्या कह रहा है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है ये 94। 3/5% में बदले। 3/5, 3/5 को प्रतिशत बदलना है तो क्या बगल में 100 से गुना कर देंगे। अब काटिए, 20/5 100, 20 60%। सबसे सिंपल है। जितने भी क्वेश्चन दिया गया सब पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस से जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि बनाने से क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल पता लगता है किस तरह से लेवल आया था। इसमें सिंपल मैथ रहता है, बीएसएससी में कोई हार्ड नहीं रहता है। अब आगे बनाइए, क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है। क्या कर रहा है 95 बार देखिए। यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते हैं, खरीदते मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। क्रय मूल्य मतलब क्या, सीपी हुआ। तो सीपी कितना है 50,000, 50 पर 3 शून्य। आगे चलिए, और 80,000 में बेचते हैं, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। एसपी कितना हुआ 80,000। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो देखिए सीपी माने क्रय मूल्य हुआ, एसपी माने क्या, विक्रय मूल्य हुआ। इतना खरीदे इतना बेचे हैं, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है वही बताना हम लोग को है। और देखिए सबसे पहले इसको कैलकुलेशन को पहले छोटा कीजिए, जो काटता पहले काट दीजिए, जो काटता पहले काट दीजिए। 400 से 400 चल गया, सबसे बढ़िया। तो सीपी कितना हुआ है 5 हुआ है, एसपी कितना हुआ है 8 हुआ है। यानी 5 रुपये खरीदे हैं और 8 रुपये बेचे हैं, तो कितना का लाभ हुआ है, 3 का लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ है 3 हुआ है। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना हुआ, 5 है क्रय मूल्य बटा 5, 20 100, 20 60, 60% लाभ। आ रहा समझ में, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहा है देखिए। 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या कर रहा है। एक बार आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। 96 कह रहा है, एक अधिक विक्रेता का कमीशन 28% है, 28% है। अगर 75 रुपया की कीमत माल बेचने पर कितना रुपया लाभ कमाया है, यही ना है। तो कमीशन कितना कमा रहा है 28%, तो किस पर कमाएगा 100 पर कमाएगा। तो देखिए 7500, 7500 रुपया, 7500 रुपया पर कितना 28% कमीशन कमाता है। तो इसके क्या बटा 100 करेंगे, कमीशन कितना कमा रहा है 28%, तो 28 लिख देंगे। 28 से अब काटिए, जो कटेगा से 2 शून्य से 2 शून्य। अब गुना कीजिए 75 गुने 28, गुना कीजिए कितना रहा, गुना कीजिए आप लोग 75 गुना 28 कितना होगा, होगा 2500 रुपया होगा। 8 × 5 = 40, यानी 2500 रुपया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, जहां जहां क्वेश्चन मिलेगा वहां वहां बनाते जाएंगे हम लोग, और जीके जीएस रीजनिंग को छोड़ते जाएंगे, सभी पॉसिबल नहीं बताने के लिए ऑनलाइन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना अब आगे है 97। क्वेश्चन नंबर 97 है देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है,
कह रहा प्रथम 4 विषम संख्या का योग, ये थ्योरी का है। प्रथम 4 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग कितना होता है? कहेगा प्रथम विषम संख्या का योग कितना होता है? फॉर्मूला होता है, आप लोग लिखिए, प्रथम लगातार विषम संख्या का योग, इसका फार्मूला होता है प्रथम लगातार विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर। तो कितना संख्या दिया गया इसमें? 4। कह रहा प्रथम 4 विषम संख्या का योग, तो संख्या की n कितना, n का मान है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 आंसर होगा। तो 16 मिलाया अक्षर में कितना है? 16 इसमें नहीं दिया, डायरेक्ट दे दिया है ए, यानी यही आंसर, यही मिलाया है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो जाएगा। 16 भी होगा, इसमें किताब में आंसर मिलाएगा तो ये खाली 4 का स्क्वायर है, लेकिन 16 भी होगा। 4 का कितना होता है? 16 होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। 98 क्या कह रहा है देखिए आप लोग। 98 कैलकुलेशन है, तब देखिए कह रहा है 2 गुने 3 + 4, 2 गुने 3 + 4 किसके बराबर है? ये ऑप्शन से बनेगा, किसके बराबर है? तब देखिए इसका पहले, इसका होता है बोर्ड मास, समझते हैं इसका मतलब? 20 से क्या हुआ? ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, छोटी कोष्ठक, मंझली कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। बी का क्या हुआ? ब्रैकेट हुआ। ब्रैकेट कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का होता है, छोटी कोष्ठक, मंझली कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। तो सबसे पहले क्रिया किसमें किसका होगा? छोटी का होगा, फिर मंझली होगा, लास्ट में बड़की का होगा। ओ के मतलब क्या हुआ? अपना गुणना होता है, तो का। डी के मतलब क्या हुआ? डिवाइड हुआ है। ए के मतलब क्या हुआ? मल्टीपल गुना हुआ है। एक के मतलब एडिशन प्लस इसका घटाओ। तो देखिए सबसे पहले किसका भाग होगा इसमें? प्लस का। तो 4 और 3 कितना होता है? पहले बोर्ड मास, पहले होगा एडिशन, तो 7, 4 3 7 दूनी 14, 4 और 3 कितना होता है? 7 गुना 2 कितना हुआ? 14। जब 14 आया है तो करा इस, जब इतना है तो किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन मिलाइए, जैसे मिलाते हैं ऑप्शन में ये है, क्या कर रहा है? 3 गुने 4 गुने 2, तो कितना होगा? 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 आया, यहाँ 14 आना चाहिए, आया 24, ये तो नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन पर जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी में देखे जानते हैं, आ जाएगा आंसर। डी में क्या कह रहा है? 2 गुने 3 इंटू प्लस 2 गुनी 4, तो देखिए 3 दूना 6 प्लस 6 दूनी 8, तो 6 और 8 कितना होता है? 14 होता है। यही हम लोग को मिलाना है, इस ए किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन में मिलाकर ही बनाइएगा। ये क्या डी के बराबर 14 का मान आया है ना, ए का मान 24 आया है, बस। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए 99 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 आदि 24 एवं 32 में, 24 एवं 32 करा 24 एवं 32 में 8 घटाया जाए, तो 8 सभी में घटाया जाए, तो 8 घटाया जाए, तो मैं सभी में बात कर रहा है,
करा यदि 24 एवं 32 से 8 घटाया जाए तो 8 घटा दिए सभी में, 8 घटाया जाए, 8 घटाइए, इसमें भी 8 घटाइए, कितना होगा घटाइए आप लोग, इसका 16 होगा, 14 में से 8 गया 6, इधर एक, ये घटाइए कितना होगा, इधर 24 होगा, 8 4 12, 12 में से 8 गया 8 4 12, इधर कितना है 3 में से 1 चल गया तो 2 बचेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, 8 घटाया जाए तो संगत का अनुपात, तो ये अनुपात पूछ रहा है, तो काटिए जो कटता है इसे, 8 दूनी 16, 12 दूना 24, काटिए और कटेगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 अनुपात 3 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कर रहा है देखिए आप लोग, एक बार आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए और कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कर रहा है देखिए, 100 क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है एक कक्षा में 50 छात्रों, एक कक्षा में 50 छात्रों का कुल अंक 2624 है, तो इस कक्षा में छात्रों का औसत क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी हैं 50 विद्यार्थी है, इसका सभी का औसत कितना है 2624 है, तो एक छात्र का कितना होगा, तो भागा दे देंगे, सिंपल सा है, जब 50 स्टूडेंट को 50 छात्र कितना औसत है 2624 है, इतना अंक है, तो करा एक छात्र का, तो इसलिए एक छात्र का क्या होगा, इसलिए एक छात्र का क्या होगा, भागा देंगे 26 24 भागा 50, तो भागा दीजिए, भागा दीजिए कितना आएगा, डायरेक्ट भागा दीजिए तो कितना होगा 52.48 आएगा, 52.48 आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए क्या करा, क्वेश्चन नंबर 103 करा प्रथम 25 सम संख्या का जो क्या होगा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, प्रथम सम संख्या का जो क्या होता है, देखिए फॉर्मूला आप लोग को पता नहीं है तो प्रथम लगातार सम संख्या का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 होता है, ठीक है, तो रहेगा फॉर्मूला तभी नहीं बनेगा ये। तो देखिए प्रथम लगातार सम संख्या का जो कितना होता है n इंटू n प्लस 1, इसका फॉर्मूला होता है, इसके पीछे कक्षा बताए थे, प्रथम लगातार सम संख्या का जो कितना होता है n स्क्वायर होता है बताए थे, प्रथम सम कहेगा तो n इंटू n प्लस 1 कहेगा, प्रथम लगातार विषम संख्या का जो होता है n स्क्वायर, जितना भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो देखिए संख्या कितना है n बराबर 25 है, इसका मान रखिए n का मान 25, 25 प्लस 1, तब 25 गुने 26, अब गुना कीजिए कितना होगा 25 गुने 26 गुना कीजिए कितना होगा 150 होगा। आ रहा समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला रहेगा तो बन जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर 104, 4 बस समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है देखिए आप लोग, आ गया जो बताए तो ही ना गया, प्रथम 20 विषम संख्या का जो बताए थे
एन स्क्वायर। प्रथम 20 विषम संख्या का जो क्या होगा, फॉर्मूला है प्रथम लगातार विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। सबसे सिंपल है, प्रथम लगातार विषम संख्या का जो कितना होता है एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो संख्या कितना दिया गया है 20, एन बराबर 20, तो बैठा एन का मान 20, 20 के स्क्वायर कीजिए 400 होगा, आंसर 400। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 115। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्या कर रहा है देखिए, 115 नंबर का रहा है ई का अर्थ माइनस है, ई कैलकुलेशन है। एक बार बता दें, एक बार बता देते हैं फिर आप लोग बनाइएगा। फिर 115 कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं इसमें। पी का अर्थ क्या है माइनस, चला। क्यू का अर्थ क्या है प्लस, आर का अर्थ क्या है भागा, एस का अर्थ क्या है गुना है। तब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 16p 4 क्यू 5 एस, एस के बाद क्या है 8, 8 के बाद क्या है 8 के बाद है यार 2। अब बस सिंपल सा है, जहां जहां इसका मान दिया गया है वहां वहां इस चिन्ह रख देना है। देखिए 16 पी का मतलब क्या होता है माइनस दिया गया है -4, क्यू का अर्थ क्या है प्लस है, प्लस दे देंगे 5, एच का मतलब क्या है गुना है तो गुना कर देंगे 8, आर का मतलब क्या है आर के मतलब भागा है, भागा दे देंगे 2। अब देखिए बस कैलकुलेशन है, इसको पहले जानने के पहले आप लोग को जानते होंगे बोर्ड मास, इसका मतलब बोर्ड मास BODMAS, B से ब्रैकेट, O से गुना ऑफ, D से डिवाइड, M से गुना मल्टीपल, A से एडिशन, S से क्या माइनस सब्सक्राइब। तो देखिए तो सबसे पहले किसका भाग होगा, ब्रैकेट तो नहीं है तो इसमें D से क्या डिवाइड पे डिवाइड होगा सबसे पहले, तो डिवाइड कीजिए 4 दूनी 8, हाँ 4 हो जाएगा। फिर गुना कीजिए, फिर गुना का बार इसका तो 5 चौक 20। अब देखिए 16 - 4 + 20 कैलकुलेशन करना है। देखिए तो 16 20 कितना हो गया 16 20 क्या 36 जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस रहता है तो 16 20 36 - 4 तब 32, 36 में से 4 का कितना बचेगा 32। सिर्फ कैलकुलेशन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 122। क्या कह रहा है, वही पिछले जैसा क्वेश्चन है। एल का मतलब, एल का अर्थ होता है एम, एम का अर्थ माइनस, पिछले जैसा क्वेश्चन है। बता दें छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 123 की क्या, ये भी कैलकुलेशन है लेकिन एक बता देते हैं, ये भी कैलकुलेशन है लेकिन समझिए। इसका मतलब क्या होता है,
माइनस, ए का मतलब क्या होगा, लेस देन, इसको बोलते ग्रेटर देन, ठीक है। तो लेस देन मतलब क्या होता है, प्लस। बराबर का अर्थ क्या होता है, गुना। एट द रेट का अर्थ क्या होता है, भागा। ठीक है, अब आगे देखिए, करा 27 ग्रेटर देन 81 एट द रेट 9 ग्रेटर देन 6। और सिर्फ मान बैठाइए, इसका बैठाइए यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, 27 माइनस होगा 81, इसका मतलब क्या होता है, भागा 9। एक का मतलब देखिए प्लस, मिलाइए, क्वेश्चन में मिलाइए, गलती उतार रहे हैं। इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में होगा, इसका मतलब प्लस होता है, आगे 6 होगा। अब देखिए, बोर्ड मास BODMAS, सबसे पहले डिवाइड का काम होगा। तब देखिए 27 प्लस 9 9 81, 9 होगा प्लस 6 होगा, सिर्फ जोड़ दीजिए आप लोग। 27 प्लस 9 छो कितना होता है, 9 छो 15, 9 छो 15। अब आगे जोड़ दीजिए, 27 15 कितना होता है, 27 से 15 42। सिंपल सा है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो इसी तरह से आज का ये समाप्त होता है। इसी तरह से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 बताएंगे, यानी सेट 3 बताएंगे। तो आप लोग को अच्छे वीडियो लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद।